वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार और आज के दिन करते हैं आपको खुशामदीद। वेल जनाब, जुम्मे का दिन है तो सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक हो। बिरयानी खाते हैं या पुलाव खाते हैं, जो एक रजीम होती है ना घर में, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ फ्राइडे आई थिंक। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान इस टॉपिक इस वाली चीज़ के थ्रू ना गुजरा हो। मैं बात कर रही हूँ साइबर हरासमेंट की। क्या है ये चीज़ भला? देखिए, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जितना भी सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, फेसबुक है, एक ज़माने में ऑर्किड था, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो ब्राउज़र है, यानी वैसे ही जो इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी आसानियाँ लेकर आई है, नो डाउट, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वहीं पे जो है ना, वो बहुत सारे खतरात भी आए हैं साथ में। वो क्या है? आजकल आप देखते हैं हर चीज़ मोबाइल पे हो जाती है, हर चीज़ लैपटॉप पे हो जाती है। आपको बिजली का बिल भरना है, आप इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हैं। आपको किसी को कुछ कहना है, आप जो है वो सोशल मीडिया पे जाके कह सकते हैं। सो ये जो साइबर क्राइम या फिर साइबर हरासमेंट है, ये एक इतनी ज़्यादा टॉक्ड अबाउट चीज़ है, टॉपिक है आजकल, कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाता है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आप इस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं, आप आराम से अपने बेड में बैठे हैं, लेटे हुए हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होता है कि इजिप्ट में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जिनीवा में क्या हो रहा है, यानी कि हम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेट पे जो भी काम करेंगे वो दूसरे को मुतासर भी करेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम और साइबर हरासमेंट के बारे में लॉज हैं। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि मुझे, आपको, हम सब लोगों को हमारे हकूक नहीं पता। हमें पता ही नहीं है कि साइबर हरासमेंट के ज़ुमरे में क्या क्या आ जाता है। अभी एक बड़ी वायरल किस्म की न्यूज़ चल रही है कि जी एक एक्टर हैं, उन्होंने उन पे कोई इल्ज़ामात थे, उनके बारे में दूसरे एक्टर्स ने कुछ कहा तो उन्होंने डेफेमेशन का उन पे केस कर दिया कि आपने मेरा नाम कैसे उछाला, आपने मेरी बुराई कैसे की विदाउट एनी प्रूफ। वो उन्होंने केस किया, उन्होंने कोई नंबर्स जो है वो पोस्ट कर दिए काफ़ी सारे एक्टर्स के। तो ये भी साइबर हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। इसकी सज़ा है किसी की मर्जी के बगैर आप किसी की बात, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर प्रूव नहीं हुई हुई और एक खास ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आ रही है, तो आप पोस्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन। इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है ना, तो इसके लिए प्रॉपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी बॉडीज हैं जहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ भी है। 4 महीने पहले एक ऐसी चीज़ हुई थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो तमाम खवातीन इस वक्त जो शो देख रही हैं और आपको कभी ऐसी कॉल आती है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, या मैं आपका फला रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, दोस्त बात कर रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत जल्दी में, मुझे पैसे भेज दे। स्कैम, ऐसी ईमेल्स स्कैम। और ये जितनी हमारी माएँ मासूम होती हैं बड़ी, और अक्सर माएँ, दादियाँ, नानियाँ इस वाले चक्कर में आ जाती हैं, और फिर अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन है तो वो बहुत हद तक जो है वो खतरा है कि उसके पैसे इधर उधर हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन स्कैमर्स जो है ना, वो अरेस्ट हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का जो है वो हेर फेर करते हुए। कैसे भला? 4 महीने पुरानी ये बात है और ये पाकिस्तान की बात मैं आपको बता रही हूँ कि जोहराबाद का इलाका था। अच्छा, इसके अलावा ये करते क्या थे बेसिकली, कि ये कॉल करते थे, और कराची ही का एरिया था, और ये कॉल करते थे बेसिकली, और डिफरेंट लोगों को कहते थे कि भाई आपका जो है वो कार्ड ब्लॉक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। अच्छा, इनके लैपटॉप्स बरामद हुए, इनकी वो तमाम डिवाइसेस बरामद हुई जिनके थ्रू ये काम करते थे। 3 जो है ये दोस्त थे, और इनका नाम था इनामुल्लाह, मोहम्मद इरफान, फिलिप संसार, और इनमें से जो एक है ना वो IT का एक्सपर्ट था। तो ये जो दिमाग होता है ना, जो कि आपका अच्छे कामों में लग सकता है एंड बुरे कामों में भी लग सकता है, इससे आवाम को बहुत नुकसान हो सकता है। तो मेरे लिए, आपके लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके बैंक का अकाउंट, अगर आप इसी वक्त जो है वो ID पासवर्ड नहीं डालेंगे, डोंट डू इट। कॉल योर बैंक, उनसे पूछें ऐसी ईमेल आई है, ईमेल एड्रेस को गौर से देखें। जो भी इंटरनेट पे काम करें बहुत गौर से देखें। अगर अपनी आपकी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उनको अगर आप पोस्ट करती हैं ना, तो ये सोच लें कि अगर ये अकाउंट हैक होगा तो ये पिक्चर्स जो है वो इधर उधर लीक हो सकती हैं। तो थोड़ा सा एहतियात और ध्यान हम भी रखें, आप भी रखें। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस में हो तो वाईफाई का इस्तेमाल, चाहे आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, लैपटॉप भी ना हो, वाईफाई का अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना लेके, तो आप कोई अपनी
इंटरनेट बैंकिंग ये वो सारी चीज़ें ना खोलें। बिकॉज मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ऐसी ऐसी डिवाइसेस हैं दुनिया में जो कि उन्होंने आपके फ़ोन को 2 मिनट के लिए देखा किसी दोस्त ने, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया या उसमें कोई भी कीवर्ड या कुछ ऐसा लिख दिया, एंड उसके बाद आपके फ़ोन में की गई एक एक एक्टिविटी वो इंसान देख सकता है। तो ये डराना मकसद हरगिज़ नहीं है। मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी को सेफ बनाया जाए, और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई हरास कर रहा है, आपको कोई बार बार मैसेज कर रहा है आपकी मर्ज़ी के बगैर, आप उसको ब्लॉक करते हैं, किसी और आईडी से मैसेज करता है, दैट इज़ साइबर हरासमेंट। ये एक जुर्म है और हर जुर्म की एक सज़ा होती है, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो आज की काम की बात इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ जाना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो कि अगेन मैं डरा नहीं रही, लेकिन ये एक हकीकत है कि सोशल मीडिया पे हम कितने मज़े से किसी को भी कुछ कह देते हैं ना कि ये क्या किया हुआ है, आपकी फैमिली ऐसी है, आप ऐसी हैं, और रियल लाइफ में हम कितना सोचते हैं। रियल लाइफ में हम कहते हैं अगर इस इंसान को ये बोल दिया तो इसका ये जो है वो रेपरकशन हो जाएगी। अगर आपको किसी ने कोई गलत बात की है, कोई गाली दी है, कोई भी बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, उसकी भी आप कंप्लेन जाके कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात मुझे रिसेंटली पता चली है कि एज लॉन्ग एज वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वेलबींग को नुकसान पहुंचा सकती है, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। आज का शो प्लीज़ जो ख़ास तौर पे जो हम काम की बात कर रहे होंगे ना, उसमें हमारे साथ एडवोकेट होंगे, उसमें हमारे साथ एक हमारी और एक्सपर्ट मौजूद होंगी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, उनके हकूक़ पे काम करती हैं। तो आपको बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू साइबर हरासमेंट या फिर एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम। इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में आज हम बनाएंगे बड़े मज़े के कॉर्न फ्रिटर्स, और काफ़ी सारी दुनिया में जो है ना वो नाश्ते के टाइप जो वो स्ट्रीट फूड मिल रहा होता है कॉर्न फ्रिटर्स, और वो आप खा सकती हैं। बहुत ही आसान है, रेसिपी का नाम अंग्रेजी है मगर बहुत ही एक बजट में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसके साथ साथ एक वेलफेयर ट्रस्ट से हमारे पास एक खातून मौजूद होंगी, वो आपको बताएंगी, एक एक्सपर्ट बेसिकली मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप वाकई किसी के लिए जो है वो अच्छा काम करना चाहते हैं तो किस तरह किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि मसाला फैमिली फेस्टिवल कल और परसों 21 एंड 22 ऑफ जनवरी हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में। आप आकर हमसे मिल सकते हैं। जितने भी मसाला टीवी के सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनसे, होस्ट से, स्टॉल्स होंगे वहाँ पर, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। समझे कि एक फ़न मेला है, फ़न फेस्टिवल है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर। और इसके साथ साथ अगर आप शो में कॉल करें और आपका ताल्लुक कराची से है तो आपके लिए हमारे पास 2 अदद गिफ्ट्स भी हैं, जिसमें एक गिफ्ट है और उसके साथ साथ जो है वो मसाला फैमिली फेस्टिवल के आपकी पूरी फैमिली के लिए पासेस भी हैं। तो पूरे शो में आप कॉल करेंगे और सवाल मैं आपको तब बताऊंगी कि सवाल कौन सा है। कल जो मैंने सवाल किया था वो रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन एक आसान सा सवाल होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो, ये आप देखेंगे अभी जो मंडे आने वाला है, मंडे से लेके फ्राइडे तक ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे हम ब्राइड और ग्रूम की बात करें, लेस इज मोर की बात करें, चाहे हम नो मेकअप लुक की बात करें, चाहे हम हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, पूरे वीक आपके लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी सीखने की कि आपको मज़ा आ जाएगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही खाने में क्या है, खाने में है कॉर्न फ्रिटर्स। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।